नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपडेट मंच। कल रात बाजार में जो हुआ वो कोई मामूली गिरावट नहीं थी। वो एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। सोना, चांदी, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट सब एक साथ फिसले। और ये गिरावट किसी टेक्निकल वजह से नहीं, बल्कि सत्ता और सिस्टम की टक्कर की वजह से आई। पहले सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। 30 जनवरी को चांदी सीधे 67,000 रुपए तक टूट गई। 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 रुपए तक लुढ़क गया। थोड़ी देर के लिए बाजार ने सांस ली, हल्की रिकवरी आई, लेकिन इसके बावजूद चांदी करीब 12% टूटकर 3,51,000 रुपए के आसपास बंद हुई। सोना भी पीछे नहीं रहा। सोने में करीब 15,000 रुपए की गिरावट आई, भाव 1,54,000 रुपए तक फिसल गया। बाद में लगभग 3% की रिकवरी हुई और सोना 1,64,000 रुपए के पास आकर रुका। अब सवाल ये नहीं है कि गिरावट आई, असली सवाल ये है कि एक साथ सब कुछ क्यों टूटा। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: अमेरिका। दरअसल अमेरिका के अंदर इस वक्त सिर्फ आर्थिक नहीं, संवैधानिक टकराव चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पहले ही बाजार को अस्थिर कर रखा था। टैरिफ लगे तो अमेरिका में चीजें महंगी हुईं। और याद रखिए, इस साल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, सीनेट के चुनाव हैं। अगर इस वक्त महंगाई काबू में नहीं आई तो ट्रंप के उम्मीदवारों का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं सिस्टम में पैसा बहे, लोन सस्ते हों, ब्याज दरें कम हों, ताकि जनता को महंगाई का दर्द कम महसूस हो। लेकिन यहीं पर ट्रंप की टक्कर हो गई अमेरिका के सबसे ताकतवर संस्थान से, फेडरल रिजर्व। जैसे भारत में आरबीआई है, वैसे अमेरिका में फेड है। लेकिन फर्क यह है कि डॉलर सिर्फ अमेरिका की मुद्रा नहीं है। दुनिया की करीब 65% लेन देन डॉलर में होती है। यानी फेड का फैसला केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया हिला देता है। भारत में आरबीआई को सरकार से स्वतंत्र माना जाता है। अमेरिका में भी फेड को स्वतंत्र माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस आजादी को मानने को तैयार नहीं दिखे। वो लगातार फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर दबाव बना रहे थे, ब्याज दर घटाओ। लेकिन पावेल का जवाब साफ था: मैं व्हाइट हाउस नहीं, डेटा देखकर फैसले करता हूं। यहीं से दोनों के बीच सत्ता बनाम सिस्टम की लड़ाई शुरू हुई। और कल इसी लड़ाई ने बाजार को ट्रिगर दे दिया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। दर 3.75% की 3.75% ही रखी गई। ये खबर बाहर आते ही ट्रंप भड़क गए। खुले शब्दों में कहा गया, जेरोम पावेल का समय खत्म है। रात करीब 11:30 बजे तक ये खबर आग की तरह फैल गई कि फेड चेयरमैन बदले जा सकते हैं। और यहीं से बाजार में डर घुस गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर सरकार फेड में दखल देगी तो डॉलर कितना सुरक्षित है। और इसी डर में ताबड़तोड़ भिखाली शुरू हो गई। 60 मिनट के अंदर गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट से करीब $6 ट्रिलियन साफ हो गए। लंबी लंबी लाल कैंडल्स बनने लगी। मार्केट ने सूचना बंद कर दिया और रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बेहद अहम बात समझिए। असल में ये गिरावट लॉजिकल नहीं थी। अगर फेड की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं तो आमतौर पर सोना और चांदी मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ डर इतना गहरा था कि लोगों ने पहले बेचो बाद में सोचो वाला फॉर्मूला अपना लिया। इसीलिए थोड़ी देर बाद रिकवरी भी देखने को मिली। अब नई जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप केविन वॉश को नया फेड चेयरमैन लाने की तैयारी में है। केविन वॉश क्रिप्टो समर्थक माने जाते हैं। अगर वो ब्याज दरें घटाते हैं तो क्रिप्टो को सपोर्ट मिलेगा, डॉलर कमजोर होगा और लंबे समय में सोना चांदी फिर चमक सकते हैं। लेकिन एक खतरा साफ है, जब भी सरकार सेंट्रल बैंक पर दबाव बनाती है तो बाजार उसे रेड फ्लैग मानता है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। न जल्दबाजी में निवेश करें, न जल्दबाजी में निकासी करें। याद रखिए, मार्केट में टिकता वही है जो धैर्य रखता है। और जाते जाते, अगर आपने अभी तक अपडेट मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए।